नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल बहुजन बोलेगा में। जय ज्ञान जय संविधान। तो ऐसे तो इस चैनल का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, समाज में बैठे हुए अंधविश्वास, गलतफहमी, पाखंड को दूर करना और लोगों को वैज्ञानिक सोच की तरफ प्रेरित करना। तो आज का हमारा विषय है, जिस विषय पर हम बात करेंगे, आप देखे होंगे हमारे गांव समाज में चाहे हर जगह पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो सबके मन में ये वाला शब्द आपको घूमता रहता है, शुभ और अशुभ। ये चीज शुभ है, ये चीज अशुभ है, ये शकुन है, ये अपशकुन है। इसको अंग्रेजी में भी कहा जाता है ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस, शुभ या अशुभ। अगर इस बात को अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई शब्द ही नहीं है, इसका कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारे मन का भ्रम है। एक बचपने से जो दिमाग में हमारे सॉफ्टवेयर में लोड कर दिया गया है शुभ और अशुभ वाली बातें, और वो बचपन से आज तक आदमी बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है, लेकिन वो दिल दिमाग से निकल नहीं पाता है। और उस शुभ अशुभ के चक्कर में बहुत सा काम आदमी का लॉस चला जाता है। लेकिन चूंकि बचपन से दिमाग में बैठा हुआ कि ये शुभ है, ये शुभ है, शुभ अशुभ के चक्कर में हम बहुत लॉस करते हैं। मैं इसे तो बहुत चीज फैला हुआ शुभ अशुभ के नाम पर, लेकिन उसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं और उस पर हम आपके साथ विचार विमर्श करेंगे इस बिंदु पर कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, यार कुछ भी नहीं है। तो पहला आप देखे होंगे, गांव समाज में सुने होंगे आप लोग, बिल्ली का रास्ता काटना। बिल्ली का रास्ता काटना। अब आप देखिए, आप देखे होंगे, मैं खुद देखा हूं कि जब मोटरसाइकिल से लेकर जा रहे हैं, चाहे कहीं जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट देती है तो बहुत लोग देखते हैं कि मोटरसाइकिल अपना रोक देते हैं। अरे भाई, तू बिल्ली अपना जा रही हो, अपना काम करे, तुम अपना काम करो, तू उसके चक्कर में काहे पड़ा है? यहाँ तक कि जो ट्रक ड्राइवर वगैरह होते हैं, बड़े बड़े गाड़ी जो चलाते हैं, उस बिल्लिया को माने तेज गाड़ी चलाकर उसको कोशिश करते हैं इसको हम चपेट में लेकर इसको मार डालें, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारा बिल्ली रास्ता काट दी है, अब मेरा कुछ अशुभ होने वाला है। ये बताइए कि बिल्ली इसी धरती पर रहने वाली चीज है। आप जा रहे हैं अपने काम से, बिल्ली भी है कहीं अपने काम से क्रॉस करिए, क्या जानते हैं कि आप आ रहे हैं, नहीं उसको क्या पता कि आप कहाँ जा रहे हैं, आपका यात्रा बना के जा रहे हैं। तो बिल्ली के रास्ते काटने से कोई किसी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, मान लीजिए आप कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई बिल्ली रास्ता काट दी तो एग्जाम नहीं देने जाइएगा, छोड़ दीजिए। ये सब मन की गढ़ंत बातें हैं, इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही है समझाना आप लोग को, ये बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, मान लीजिए आपको इसको प्रैक्टिकल लेना है तो कभी बिल्ली रास्ता काट दी, आप चले जाइए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 10 बार देखिए, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं होने वाला है। तब आपके मन ही बच जाएगा कि बिल्ली के रास्ता काटने फाटने से कुछ नहीं होने वाला है। अब देखिए, दूसरा मुद्दा आप देखे होंगे या सुने होंगे कि रात के समय कुत्ता या सियार का रोना, रात में कुत्ता या सियार खूब करके रोता है, तो अब क्या कहते हैं, अरे कुत्ता रो रहा है, सियार रो रहा है, कुछ अपशकुन होने वाला है। अच्छा, ये बताइए, आप लोग खुद इंसान हम लोग हैं कि ठंडा का दिन होता है, रात में एक तो कुत्ता सियार को ढंग से खाने को मिलता नहीं है। मान लो कुत्ता को ही लीजिए, तो आप दरवाजे पर आते हैं तो उसको दूर दूर करके तो भगा दिए, एक तो रोटी नहीं दी है उसको। मान लीजिए रात में वो भूखा है, चाहे सियार है, एक तो भूखा है, ठंडा का दिन है, शीतलहरी है, खेत के बाहर में कहीं पड़ा हुआ है, कहीं है, तो सकता कि रजाई लेकर नहीं है, तू आराम से सोएगा। एक तो पेट में उसके भूख है और ऊपर से ठंड पड़ रहा है, तो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? वो मोहम्मद रफी का गाना गाएगा? ये बताइए तो, गाएगा तुमके कि मैंने चलो आ लौट के आजा मेरे मित्र, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं? वो रोएगा ही ना। जब पेट में भूख है, ऊपर से ठंड पड़ रहा है, तो रो ही सकता है। लेकिन आप सारे रात में कुत्ता रो रहा है, रात में सियार रो रहा है, तो क्या करेगा? रोएगा नहीं। उसके पेट में भूख है और ऊपर से ठंड पड़ रहा है, तो क्या करेगा? तीसरा आता है, देखे होंगे आप लोग, अपशकुन के नाम पर छींक आना। आप कहीं जा रहे हैं, आप कोई छींक देता है, ये बताइए तो छींक देना, अब छींक लेना, तो छींक देना ये क्या चीज है? मान लीजिए देखे उनके आदमी का शरीर भीग जाता है, चाहे किसी को जुकाम हुआ रहता है तो छींकता है, तो आप कहीं जा रहे हैं, उसी वक्त कोई छींक दिया, अरे तू छींक दिया, मेरा यात्रा खराब। अच्छा, छींकने से इसके यात्रा खराब होने का क्या ताल्लुकात है, बताइए तो। आप आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, 5G मोबाइल चला रहे हैं,
और आसमान में घूम रहे हैं और बात कर रहे हैं कि छींक आ रहा है, छींक के चलते मेरा यात्रा बिगड़ गया, तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी को सर्दी है, हमको तो ही एलर्जी होता है धूल करता से, हमको भी बार बार छींक आता है, तो हम किसी का यात्रा खराब कर रहे हैं। अरे नेचुरल चीज है, छींक है, आ गया। अब आइए, आप लोग देखे होंगे अगला एक समस्या है लोगों के बीच, क्या है, दूध उबल कर गिर जाता है, तो घर के खास करके जो बूढ़ी औरतें होती है अपने बहू को खूब डांटती है, कह रहे तुम कहा थी दूध उबल कर गिर गया। दूध उबल कर गिरना, दूध उबल कर गिरना, इसको भी लोग मानते हैं कि यह शुभ संकेत है। अच्छा ये बताइए, घर में सास है, चाहे बूढ़ी माँ है, चाहे कोई है, अब पतो जो है अपना दूध बैठा कर इधर मोबाइल चला रही है, रील्स देख रही है, उसको टाइम का अंदाजा चला नहीं कि हमको कितना देर में उतार देना है, तब तक दूध खोल के नीचे गिर जाता है। आ ज्यादा दूध खोल के गिर गया, कुछ अपशकुन होना, कुछ अपशकुन होना, ये ठीक है, इसको लापरवाही कहा जा सकता है कि जब दूध उसको बैठाई है आग पर तो उसको ध्यान रखना चाहिए था, इसको आप लापरवाही कह सकते हैं, लेकिन ये शुभ अशुभ होने से कोई लेना देना इसका नहीं है। चलिए अगला देखे होंगे, आप समाज में सुने होंगे, आईना टूट कर गिरना, आईना टूटना। कभी देखते हो कि शीशा वगैरह आईना वाईना टूट कर गिर जाता है, तो आदमी कहता है अरे बाप रे बाप, मेरे हाथ से आईना टूट गया, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये बताइए कि आईना टूट जाता क्या गड़बड़ होने वाला है? शीशा ये हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, वो तो टूटबे करेगा, तो उसके आप समस्या में काहे पड़े हुए हैं? शीशा था टूट गया, उसको बाहर से बाहर के किनारे कर दी, किसी के पैर में लगे ना, बस आईना है टूट गया, तो ये टूटने के लिए बना था, एक दिन टूट गया, बात खत्म। इसमें शुभ अशुभ का कहाँ लेना और देना था, तो बात खत्म हुआ। और एक समस्या और आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसको काफी शुभ अशुभ के तहत जोड़कर देखा जाता है। हो सकता है कि शहरी क्षेत्र के बच्चे न जानते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, यह समस्या कौन है आपको बताना पड़ेगा। काग और कौवा का एक साथ देखना, अब इसको आप लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा हमको। काग और कौवा, आज तो कौवा काग ये सब विलुप्त प्रजाति हो गई है, एक तरह से ना के बराबर रह गया है, लेकिन काग और कौवा है क्या, थोड़ा सा आपको हम बता दे रहे हैं, तब समझिएगा। काग जो होता है, काग एकदम काला रंग का होता है, एकदम अलकतरा के रंग के काला होता है। और कौवा जो होता है, कौवा तो आप लोग देखे हैं, तो दोनों को तो देखबे किए होंगे, न्यू जनरेशन हो सकता है ना देखा हो, तो जो कौवा होता है उसका जो पंख होता है थोड़ा स्लेटी कलर का होता है, थोड़ा उजलापन लिए रहता है। लेकिन जो काग होता है, काग तो एकदम काला, एकदम छाता के रंग का, अलकतरा के रंग का काला होता है। आज दोनों कहीं एक साथ कहीं बैठे दिख जाते हैं, तो जानते हैं क्या होता है, एक अफवाह फैलाया था, अरे भाई काला काग और कौवा को आप एक साथ देख दिए, ये तो मृत्यु का संकेत है। तो बताने वाले जो इस पाखंड फैलाया है, उस पाखंड फैलाने वाले ने इसका उपाय भी बताया है। इसका उपाय आपको हम बता दे रहे हैं, क्या इसका उपाय किया जाता है। इसका उपाय ये होता है, जो व्यक्ति काग और कौवा को देख लेता है, जैसे मान लीजिए मैंने देख लिया, तो उसके किसी रिश्तेदार के घर, मान लीजिए कि ससुरारी में चाहे कहीं भी, एक खबर पहुंचाया जाता है कि भाई वो आदमी जो, मान लीजिए किसी को XYZ वो आदमी मर गया। अब बताइए आपकी रिश्तेदारी में कोई भी आपके मरने की खबर सुनेगा तो क्या करेगा, रोने लगेगा। अब रोना तो आम है, और जब रो लेगा आधा घंटा, तब जो खबर पहुंचाने वाला व्यक्ति जो है वो सूचना देगा, कह रहे भाई रोई मत, ये हम झूठ बोल रहे थे, काग और कौवा को एक साथ देख लिए थे, इसीलिए आपके पास खबर पहुंचाने। अब मैंने कहने का मतलब, व्यक्ति के ससुराल में चाहे रिलेशन में कोई रो लिया, तो उसका जो है वो जो दोस्त था, मतलब उसको जो क्या कहा जाए खतरा था, वो टल गया। अब सोचिए कितना बेवकूफाना भरी बात है। अरे भाई काग है, कौवा है, कहीं से आ गया भटकते भटकते, और ये काग और कौवा जो को पता है कि हम अपशकुन करने के लिए आपके छत पर या मुड़ेर पर बैठे हुए हैं, उसको तो पता भी नहीं है। हो सकता है कि काग जो है कौवा को प्रपोज कर रहा हो इसको, और कुछ ऐसा कह रहा हो कि हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। तो आप जो उसका अर्थ निकाल के आप खुद बैठ गए, वो तो बैठ के अपना प्रपोज कर रहा था भाई कि चलो, और आप दिमाग में, इसीलिए कहा गया है कि हम लोग पागल हैं जो पागलों को पागल समझते हैं, हम लोग पागल हैं जो पागलों को पागल समझते हैं, और ये पागल जो है हमें कुछ नहीं समझते। ठीक उसी तरीका से आपके लिए काग और कौवा जो है अपशकुन बन गया, लेकिन काग और कौवा को पता भी नहीं हुआ कि क्या अपशकुन है क्या शकुन है, कुछ पता नहीं है। इसके बाद आगे देखिए, इसका नंबर आता है शुभ अशुभ सपना देखना। शुभ अशुभ सपना देखना, आप रात में सपना देखते हैं,
तो उसमें कुछ अच्छा स्वप्न होता है, कुछ बुरा स्वप्न होता है। अगर इस साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसको मनोविज्ञान कहा जाता है, आप साइकोलॉजी पढ़िएगा तो जो इसके अच्छे विशेषज्ञ हैं उसे आप हमसे बेहतर बता सकते हैं। जो हमारा दिमाग जो है रात को सोते समय भी एक्टिव रहता है, और जो चीज हमारे दिन में जो घटना घटित होता है वो रात में भी हो सकता है कि मानस पटल पर वो आ जाता है, जिसको हम लोग सपना बोलते हैं। या हमारा दिमाग जो है जिस चीज को हम होशो हवास में जागते वक्त जिसको हम हासिल नहीं कर पाते हैं, तो दिमाग जो है उसको फुलफिल करता है, उसको पूरा करने की कोशिश करता है, वो सपने में आता है। आप बहुत तरह का सपना देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं, आपको परीक्षा देना है, परीक्षा जब नजदीक आ जाता है तो आप सपना देते हैं, अरे परीक्षा में बैठे हुए हैं, पेपर इतना हार्ड आ गया है कि लिखा ही नहीं रहा है मेरा कुछ। चाहे सपना देखते हैं मैं फेल हो गया, ऐसा सपना देखते हैं। कभी सपना देखते हैं कि हाथी मेरा पीछा कर रहा है, हमसे भागा नहीं जा रहा है। कभी आप सपना देखते हैं कि नोट बरस रहा है, उसको हम बीन रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं। आज जब मुट्ठी खुलता है तो हाथ नींद खुलता है, तो तरह तरह के हम जो सपना देखते हैं, तो आप सपना जो देखते हैं वो क्या है, एक मानसिक माने एक प्रक्रिया है। दिमाग जो हमारा है, हम लोग का दिमाग, वो सोते समय भी एक्टिव रहता है, कार्य करते रहता है। और जो आप कभी दिन में कोई घटना घटित हुआ है या कुछ अनहोनी चीज, अनयास चीज भी सपने में आता रहता है, उसका आपके शुभ और अशुभ होने से कोई तालमेल नहीं। अगर शुभ अशुभ होता तो कोई विदेश में इस चीज को मानता। ये जितना जाल प्रपंच है सब इंडिया में ही फैला कर रखा गया है, इसीलिए हमारा देश जो है हम लोग पिछड़े हुए हैं। अब आइए, आप लोग देखे होंगे दाढ़ी मूछ बनाने वाले जो दाढ़ी मूछ बनाते हैं हम लोग, अब इस दिन को हम लोग दाढ़ी नहीं बनाते हैं, इस दिन को हम लोग मूछ नहीं बनाते हैं, इस दिन को हम लोग नाखून नहीं काटते हैं। तो आप मान लीजिए कोई दिन चुने है दाढ़ी मूछ बनाने का, दाढ़ी मूछ बनाने का दिन या नाखून काटने का दिन, तो आप बताइए कौन दिन शुभ हो सकता है। तो बनाने वाले ने बनाया है कि इस दिन को दाढ़ी बनाना चाहिए, इस दिन को बाल बनाना चाहिए, इस दिन नहीं बनेगा तो बेटा है बेटी है दुनिया दवान। ये फालतू का बकवास है। फौज में जाइए तो फौज में जाइएगा तो फौजी को पर डे दाढ़ी बनाना पड़ता था, क्या उसके साथ अब शकुन होने जा रहा है। क्या अभी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसमें अपने एम्प्लॉय को एकदम खासा इंस्ट्रक्शन रहता है कि पर डे आपको दाढ़ी बनाकर आना है, तब तो नौकरी नहीं कीजिएगा। आप जब दिन देख देख कर दाढ़ी बनाइएगा, मूछ बनाइएगा, नाखून काटिएगा, तो आपको कहीं नौकरी नहीं करना है। तब इसका मतलब आप सब छोड़ दीजिए नौकरी, आप शुभ अशुभ के चक्कर में। अच्छा, अब आइए, आप सुने होंगे कि अमुक दिन को ये खरीदा जाता है, अमुक दिन को ये खरीदा जाता है। जैसे मान लो लोग, हम सुने हैं, हम तो ऐसा मानते नहीं है, हमारा बात विचार से आपको नहीं लग रहा है कि हम इसे मानने वाले नहीं है, हम बचपन से नहीं मानते हैं कि जैसे शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, लोहा खरीदने का दिन, अब इस पर भी शुभ अशुभ बनाया गया है कि किस दिन लोहा आपको खरीदना है, किस दिन नहीं खरीदना है। हम आपको बता रहे हैं, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहे हैं आपको। हमारा एक लड़का गाड़ी खरीद रहा था अपाची, और उस दिन था शनिवार। वहां पर एक उसी में कर्मचारी एम्प्लॉय था, वो बोला कि सर आज शनिवार है, आज गाड़ी ले जाइएगा, हम क्या हो जाएगा। तो नहीं, शनिवार को लोहा नहीं खरीदा जाता है। तो उस समय गाड़ी का दाम था 1,57,000 रुपया। हम बोले कि सिर्फ आप अपने गाड़ी के दाम रख दीजिए 57,000 रुपये, 1 लाख छोड़ दीजिए। आप ऐलान कर दीजिए कि जो शनिवार को अपने घर ले जाएगा उसको हम 57,000 रुपये गाड़ी देंगे, आपका 5 मिनट के बाद एजेंसी खाली हो जाएगा, कोई नहीं मानेगा। तो ये जितना शुभ अशुभ छोटे चीज के लिए होता है, कोई बड़ा चीज आपको करना है। अब मान लीजिए कि आप महसूस कीजिए, तो कोई गाड़ी के दाम है 1.5 लाख रुपया, वो कहा इस गाड़ी को हम 10,000 रुपये में देंगे, बशर्ते कि आज ही अपने घर ले जाइए। आपको लगता है कोई मानने वाला है? सब जाकर उठा उठा कर लोग लाएंगे, आज झूठुआ मुठुआ के। अब आता है एक चीज, गांव समाज में खासा, गांव समाज के शहर में भी लोग मानते होंगे, मान दिन। आप शादी ब्याह का दिन करने जाते हैं या गृह प्रवेश के लिए दिन चुनते हैं, तो आज करें नहीं, मंगलवार तो मेरे दादाजी मरे थे, वो मेरा मान दिन है, ये तारीख, ये दिन तो मेरा मान दिन है। अच्छा, मान लीजिए ये मेरे साथ भी हुआ था बात कि मान दिन, मेरे लड़का की शादी का दिन रखा रहा था, तो उसमें बात आया था मान दिन पर। तो हम बोले कि अच्छा मान लीजिए कि 7 वो दिन में होता है, आज 7 दिन मेरा कोई ना कोई मरा हुआ है। मान लीजिए सपोज दैट 7 वो दिन होता है, कोई बाबा मरे है, कोई चाचा मरे, कोई बड़का पापा मरे है, कोई माँ मरी है, कोई दादी मरी है, और कुल मिला के 7 वो दिन में होता है। आज 7 दिन कोई ना कोई मरा हुआ है, तब तो लड़का की शादी नहीं होगा। इसका भी काट लोग बताए हैं। क्या बताए हैं कि अगर इस मान लीजिए कि जिस दिन को आपको कोई मरा है, तो वो क्या है, आपका अशुभ दिन है, मान दिन है। और उस दिन में अगर जिस दिन कोई बच्चा पैदा ले लेता है तो मान खत्म हो जाता है।
तो मान लीजिए सपोज है कि 7 दिन को कोई ना कोई मरा हुआ है, एक भी बच्चा घर में अब तक पैदा नहीं होगा, तब तो कैसे होगा? तो ना शादी होगा ना बच्चा पैदा होगा, और जब बच्चा पैदा नहीं होगा तो मान दिन खत्म नहीं होगा। तो छोड़ दीजिए, इसी तरह चलते रहने दीजिए। अब एक आता है मुहूर्त। लोग कहते हैं मुहूर्त दिखवा लीजिए थोड़ा सा, उसके अनुसार शादी ब्याह किया जाएगा या गृह प्रवेश किया जाएगा। ये बताइए, जब पैदा लिए थे आप किस मुहूर्त में पैदा? आपको पता था कि हम इसके मुहूर्त में पैदा लेंगे? आप जिस दिन मरिए कोई मुहूर्त नहीं होगा, चलते चलते ढोलक जाइएगा। तो जब जीने का मरने का कोई मुहूर्त नहीं है तो फिर काम करने में मुहूर्त कैसा? हर क्षण हर वक्त मुहूर्त ही है, मुहूर्त है। आप अगर मुहूर्त के चक्कर में रहते हैं तो आप अपने जीवन में फेलियर हो जाइएगा। जैसे मान लीजिए आपको नीट का एग्जाम है, चाहे कोई परीक्षा आज है, आज आपका आज मुहूर्त नहीं बता रहा है कि ना आज तो हमारा दादा मरे थे, आज मान दिन है, तो परीक्षा देने नहीं ना जाइएगा। आप रास्ते में चल रहे 50,000 का गोल्डी नोट का गिरा हुआ है, अब तो आपका तो शुभ दिन है जो है नहीं, आपका मान दिन है, तो पैसा नहीं ना उठाइएगा, उस वक्त तुरंत पैसा उठा के बगली में रख लीजिएगा और उस दिन आप शुभ अशुभ भुला जाइएगा। ठीक है। और एक प्रकार के लोग हैं मानने वाले, वो कौन लोग है भाई? ये लोग नॉनवेज खाने वाले हैं। ये लोग बड़ी नियम से चलते हैं। ये नॉनवेज खाने वाले लोग जो है, तो मंगलवार को हम नहीं खाते हैं, ये भगवान का दिन है। बृहस्पतिवार हम नहीं मांस खाते हैं, ये भगवान का दिन है। बाकी दिन हम खा लेते हैं। शाकाहारी जो है, मांसाहारी, ये बड़ी लोग नफासत करते हैं। ये मांसाहारी लोग जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। एक तो दिन चुनने वाले लोग होते हैं कि इस दिन को हम खाते हैं, इस दिन को नहीं खाते हैं, मानी इस दिन के हम महात्मा हो गए, इस दिन के दिन हम राक्षस हो जाते हैं। अच्छा, दूसरा बात, एक और तरीके के आपको वेजिटेरियन मिलेंगे, शाकाहारी मिलेंगे, क्या कहेंगे? तो मैं बाहर में खा लेता हूं लेकिन घर पे नहीं खाता हूं। अच्छा, बाहर में खा लेते हैं तो हो गया, तो घर में भी खाइए। अच्छा, हम खा लेते हैं लेकिन घर में नहा वहा कर जाते हैं। अरे भाई, तो जो खाया है तुम्हारे पेट में ना है। ठीक है। इसके बाद कुछ लोग और भी भक्त लोग मिलेंगे, जैसे कहा भाई तो 9 दिन नवरात्र में हम लोग नहीं खाते हैं, 9 दिन भगवान के बड़का भक्त बने हुए हैं। और 10वां दिन उस मैंने देखिए मीट मुर्गा मछली के दुकान पर, वहां लगेगा आपको कि मैंने लाइन लगा हुआ मुड़ी कट रहा है। तो 9 दिन तक ये लोग क्या थे? तो पूर्ण रूप से भगवान के भक्त थे, भक्ति में डूबे हुए थे। कान पर ये वाला जौ का धागा क्या होता है, जो पौधा लग जाए, मतलब उसको कान पर रख के टीका ला के लगे। कितना ही बड़े पुजारी हुए हैं। आज जैसे ही 9 दिन बीता, 9 दिन बोल रहे थे हे दुर्गा हे दुर्गा, जैसे ही 9 दिन बीता तो दे मुर्गा शुरू हो गया इनका कहानी। तो ये सब फालतू का बकवास चीज है। ये नॉनवेज आप तो खाइए। अच्छा सोचिए, तो मेरे ख्याल से तो नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप इंसान हैं और आप जीने के लिए आए हैं, वो भी जानवर है, वो भी धरती पर जीने के लिए आए हैं। प्रकृति ने सबको यहाँ जरूरत के हिसाब से बनाया है, आपको खाने के लिए नहीं बनाया गया है। आप मान लीजिए आप खाते ही इसलिए को कमजोर है। आप सुने हैं कि कोई हाथी खा रहा है, कोई बाघ खा रहा है, वो तो बकरा बकरी है, कमजोर जानवर है, कोई केस करने वाला पर है नहीं, 10 रुपए का खरीद लेते हैं, काट के खा जाते हैं। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आप में अंदर थोड़ा सा भी इंसानियत है तो आप मांस खाना ही छोड़ दीजिए। ठीक है। अब देखिए एक और चीज आता है, छिपकली का गिरना। आप कहीं जा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, आपके सिर पर चाहे देह पर कहीं कहीं छिपकली गिर जाती है। अच्छा, ये बताइए छिपकली को क्या पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? छिपकली का गिरना, तो मान लीजिए बरसात के दिन में मार दुनिया घर में निकली जाती है, हो सकता है संयोग से उसका पकड़ छूट गया, आने जाने के क्रम में आप गिर पड़ी, तो क्या हो गया? तो अभी मेरा मुहूर्त खराब हो गया, मेरा दिन खराब हो गया। तो मत जाइए, आप ड्यूटी पर जा रहे थे, नौकरी पर जा रहे थे, मत जाइए कि छिपकली गिर पड़ी है। आज आप पूरा काम स्टॉप करके घर पर रहिए। अच्छा, एक और दुष्प्रचार है, आपको बारे में बता रहे हैं, हम नाम तो नहीं धरेंगे, हम गांव में सुने हैं, चाहे अभी भी सुनते हैं किसी किसी के मुंह से, हम उस सब तो मानते नहीं है, कि कोई नाम नहीं रखेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। अमुक आदमी का चेहरा, अमुक जाति, यहाँ जाति बनाने वाले ने बनाया, अमुक जाति के चेहरा को सुबह में देखना। अब नाम मत रखो, सुबह में देखना, हम कैसे अपने मुंह से कह सकते हैं? जब हम इस चीज को मानते ही नहीं तो हम कैसे कहेंगे? लेकिन कहते हैं कि ये अमुक जाति का आदमी है, इसका सुबह में चेहरा देखने से यात्रा खराब हो जाता है। आप लोग सुने होंगे गाँव समाज में। मैं चूंकि उस जाति का नाम नहीं रख सकता हूँ, लेकिन मेरे नजर में तो कोई जाति पाति है ही नहीं। ठीक है, हम इंसान है, इंसान ही मेरी जाति है और कुछ नहीं। तो अमुक जाति, अगर वो व्यक्ति जिसको लोग कह रहे हैं कि अमुक जाति को आप माने चेहरा देखने से यात्रा हमारा खराब हो जाता है, अगर वही व्यक्ति बोले कि कल सुबह सुबह मेरा जो चेहरा देखेगा उसको 5 लाख रुपया देंगे, मान लीजिए,
कि जो फर्स्ट सुबह में मेरा चेहरा देखेगा उसको हम 5 लाख रुपया देंगे। तो जो बोलने वाले, जो बताने वाले लोग हैं ना, सांझे ही से उसके घर जाके खटिया डाल कर सोएंगे कि भैया सुबह हुई तो हम ही को चेहरा दिखाइएगा। ठीक है, वहां पर सब नियम फेल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक गांव में ये सब चाहे समाज में एक भ्रांति है कि सुबह में गधा या सुबह में बंदर या गधा का दिखना, बंदर या गधा का दिख जाना, ये शुभ माना जाता है। अब बताइए, सुबह में आप निकले कहीं, आया नींद खुला, आपको कहीं से बंदर दिख गया या गधा दिख गया तो दिन शुभ हो जाता है। तो बंदर को तो पालना मुश्किल है, प्राय जंगली जात है, लेकिन गधा को तो आप पोस सकते थे। तो सब काम जब को लगता है कि हमको बंदर या गधा देखने से मेरा सारा काम अच्छा हो रहा है, तो ऐसा कीजिए कि आप अपने घर पे गधा पोस लीजिए और सारा परिवार सब आंख खोलिए। सबसे पहले आप गधा के पास जाके आंख खोलिए, देखिए आपका दिन भर यात्रा टकाटक रहेगा। ये फालतू का बकवास है। और हम अपने चैनल बहुजन बोले के माध्यम से आपको हम बोलिए रहे, हमेशा बोलते हैं कि आपको साइंटिफिक थॉट पैदा कीजिए, वैज्ञानिक सोच पैदा कीजिए। यार इतना पढ़ लिख हम लोग गए। अच्छा, घर की औरतें खास करके डांटती है कि रात में सिलाई नहीं करना चाहिए या झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। रात में झाड़ू लगाना या सिलाई करना, तो ये देखिए थोड़ा साइंटिफिक है, ये इसको इसके सपोर्ट में हम है। क्या है कि भले दूसरे तरीका से कहा गया है, सिलाई मान लीजिए अंधेरा का समय है, रात में पहले, अब ना मी चल गया है मशीन, पहले आदमी हाथ से सुई से सिलाई करता था। हो सकता है रात में सिलाई करने से वजह से आपके हाथ में चुभ जाए। बताने वाली ये सोचकर बताया होगा ना कि अशुभ अशुभ से कोई इसका लेना देना नहीं है। रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हम बता रहे हैं, ये जो खास करके जो बनिया वर्ग है, जो दुकानदारी करता है, वही लोग का बनाया हुआ है कि रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसका कारण क्या है कि मान लीजिए दिन में दुकान में सौदा पताई दे रहा है, ले रहा है, दे ला रहा है, बहुत सारा सामान नीचे गिर जाता है, सिक्का वगैरह खुदरा पैसा गिर जाता है। अब रात में पता नहीं चलेगा, इसलिए बनिया वर्ग जो दुकानदार वर्ग होते हैं, उस वर्ग को क्या करते हैं कि सुबह में झाड़ू लगाते हैं, ताकि सिक्का वगैरह 1 रुपया 2 रुपया का 4 रुपया कहीं गिरा हो तो देखने में नजर आ जाए। तो इसलिए वो लोग मना किए कि रात में झाड़ू। तो इसके पीछे भी कारण है, यही साइंटिफिक कारण है, न कि अगर इसको आप अंधविश्वास से जोड़ कर देखते हैं तो आप अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। ठीक है। तो आप मेरे वीडियो बनाने का मकसद तो समझ रहे हैं। हमारे वीडियो को बनाने का मकसद है कि ये जो हमारे समाज में फैली हुई भ्रांतियां हैं, इसके चक्कर में न रहे, और नहीं तो आप पिछड़ जाइएगा। और मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, दिल छुआ हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम 5 लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस चीज का वो लोग लाभ ले सकें। ठीक है। आज का वीडियो में ही पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय ज्ञान जय संविधान।